Hello and welcome to Trupt Wellness. I am Dr. Trupti and today we are going to put some light on spiritual aspect of pregnancy or Garbha Sanskar. Today's episode is very special because we are having an expert with us in our studio and her name is Mrs. Priyanka Kaswa. So we are going to talk in detail on the topic of Garbha Sadhana. So watch the video till the end. This video will be in Hindi language as we want to spread this video to more and more people. So let's begin. मैं स्वागत करना चाहूंगी मिसेस प्रियंका कासवा. नमस्ते. शी इज एन एक्सपर्ट इन गर्भ साधना और वो काफी दिनों से, काफी सालों से काफी गर्भवती स्त्रियों को गर्भ साधना दे रही है और वो अरहम गर्भ संस्कार इस फाउंडेशन के अंदर कार्यरत है. तो प्रियंका जी, आज हमारे ऑडियंस के लिए आपका ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. हमें बहुत सारी चीजें जाननी है आपसे. तो पहले तो हम जान लेते हैं कि मैं तो एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हूँ, इसलिए हम गर्भ संस्कार या गर्भिणी की एक अच्छी परिचर्या, उसका जो दिनक्रम होता है उसमें हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और हमारे सारे प्रोग्राम्स, चैनल के सारे वीडियोस, जो भी प्रैक्टिस चलती है उसी के इर्द गिर्द चलती है. ओके, तो इसमें हमारा जो गर्भ संस्कार या गर्भिणी परिचर्या होती है उसमें डिविजन्स होते हैं. तो पहले तो हम न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. सेकंड आता है जो भी डॉक्टर्स के टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो भी उतने ही जरूरी है आजकल के जमाने में, वो होता है. और थर्ड पार्ट होता है स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, पॉजिटिव एनर्जीज, ये सारी चीजें. तो आपका जो गर्भ साधना है वो आयुर्वेद के उस साँचे में बैठ जाता है. तो इसलिए हमें जानना है कि इसमें क्या क्या होता है. हमारे ऑडियंस को आप एक सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि गर्भ साधना मतलब क्या होता है. गर्भ साधना मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले जो जीव आता है माँ के पास, वो कहीं उसके पूर्व जन्म के भाव या कुछ लेकर आता है माँ के पास, जिससे वो माँ के शरीर को, माँ के बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता है. और गर्भ साधना से माँ की जो पॉजिटिव एनर्जी उसको देती है, उससे वो उसके पिछले जन्म के जो भाव है उससे निकल के माँ के साथ जुड़ने की कोशिश करता है. इस साधना से उसको पॉजिटिविटी से जोड़ा जाता है, स्पिरिचुअल लेवल पे जोड़ा जाता है, जिससे उसमें माता पिता दोनों का हाथ मिलने से सुखद अनुभव मिलता है माता पिता को. अच्छा, मतलब हम एक वूम में नरिशमेंट या अच्छा सराउंडिंग देने का काम करते हैं. अच्छा, तो आप बोल रहे थे कि जीव जो आता है मतलब शरीर नया होता है लेकिन आत्मा किसी पुराने शरीर को छोड़कर ही आती है. यस, तो ऐसे बोलते हैं कि जीव जब आता है तो वो 84 लाख योनि में घूम कर आता है. कहीं कुत्ता, कहीं बिल्ली, कोई भी जानवर, बहुत कुछ बन के फिर कहीं तो भी उसको मनुष्य जन्म मिलता है. या इसका वर्णन भगवद गीता में भी दिया है. राइट, वही महावीर स्वामी ने बताया है इसका वर्णन. अच्छा, तो हम उसके हिसाब से, उसके बेस से ये कोशिश करते हैं कि वो जो भी उसका पूर्व जन्म है उससे कट होके इस जन्म में माता पिता के साथ जुड़ जाए. क्योंकि हर जन्म में, चाहे वो कोई भी जन्म हो, नेगेटिव इमोशंस तो रहते ही है. मतलब कभी तो दुख, सैडनेस, डिप्रेशन, गुस्सा, वायलेंस, ये सारे इमोशंस तो हर जानवर में या इंसान में होते हैं. तो उसको ज्यादा से ज्यादा कम करके पॉजिटिव करने का काम इसमें होता है. ओके, ग्रेट. आगे मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसका मदर पे भी कुछ अफेक्ट होता है, मतलब ये मदर के लिए भी अच्छा है या सिर्फ बेबी पे ही इसका काम? नहीं, मदर के लिए भी बहुत अच्छा है ये साधना. स्पेशली मदर के लिए ही वर्क करती है कि एक माँ उस जीव को आने पर अपने आप को भगवान समझे और वो जो जीव आया है उसको भी तुम भगवान समझो. जब माँ उतनी पॉजिटिव होंगी, खुद को उतना पॉजिटिव रखेंगी, तो वो जीव भी उतना पॉजिटिव होगा. राइट, जैसे बोलते हैं त्रिशला माता, जब त्रिशला माता के गर्भ में महावीर स्वामी आए तो माँ एकदम सजग हो गई थी. कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे अपनी दिनचर्या रखना, कैसे अपने इमोशंस रखना, कैसे फीलिंग्स रखना, वो सब उन्होंने ग्रहण किया, तभी वो अपने बच्चे को दे सकी है. और ऐसे बोलते जब गर्भ में वो बेबी है वो तो कुछ नहीं कर सकता,
जो कर सकता है वो सिर्फ सिर्फ माँ ग्रहण कर सकता है, बेबी Yes, सिर्फ ग्रहण कर सकता है। करेक्ट, तो माँ को सिर्फ ये करना है कि उसको अच्छा अच्छा ग्रहण देना, करे। मतलब ये वन वे ट्रैफिक है। यस ओके, जब बेबी गर्भ में होता है तो ये वन वे ट्रैफिक है। Right. बाहर आने के बाद जो उसके हिसाब से चलता चलेगा, है। जब मन हो तब खाएगा, जब मन हो तब पिएगा, जब Right. मन हो तब सोएंगे। आप चाहे भी सोए हुए बेबी को उठाना तो वो नहीं उठेगा, जब उसका मन Correct. करेगा तभी वो करेगा। पर जब गर्भ में है तो माँ ने उसको सब पॉजिटिव देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए। उससे माँ को भी सुखद एहसास होगा और उस Right. बेबी को भी सुखद एहसास होगा। वाओ, दिस इज लवली। Yes. बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। Yes. और जब बेबी बाहर आता है ना, अपन देखते हैं सोया है, कोई सब बोलते हैं बेबी ना नींद में रो रहा था, नींद में हंस रहा था, पर ये उसके पूर्व जन्म होते हैं जो उसको याद आते हैं, Right. इसलिए वो रोता है, हंसता है। हाँ, ये तो आयुर्वेद में भी इसका माँ रेफरेंस अगर है। उस पे वर्क करेंगी तो उसको तकलीफ कम होंगी। हाँ, करेक्ट, राइट। और हर एक माँ ने अपने आप को, जैसे अपन मंदिर में जाते हो किसी पॉजिटिव फीलिंग्स होते हैं, वैसे होना चाहिए कि अपन किसी मंदिर में गए, खुद को देवालय समझना चाहिए। ओके, जब आप एक गर्भ को धारण कर लेते हैं तो उसके आगे ये फीलिंग होनी चाहिए हमेशा कि मैं खुद एक बहुत प्योर सोल हूँ, Yes. तो मेरे अंदर जो भी बढ़ेगा पलेगा वो उतना ही प्योर होता जाएगा। Yes. राइट, जैसे अभी आपने बोला त्रिशला माता, मतलब महावीर भगवान जी की माता है, वो थी वो, राइट। तो इन्होंने, जैसे आपने बोला कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये सब हम लोग भी फॉलो करते हैं गर्भिणी परिचर्या के अंदर। Yes. ओके, सो दिस इज वेरी कनेक्टिंग। Yes. मतलब जो भी है वो सारा ज्ञान आके एक ही जगह पे ये केंद्रित होता है कि बेबी अच्छा बने, बेबी को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। Yes. ओके, तो फिर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है प्रियंका जी जो आप शेयर करना चाहोगे? लाइक आप किसी को साधना दे रहे थे, 9 महीने उन्होंने साधना लिया, उससे भी पहले से शुरू किया शायद उन्होंने, और फिर वो आपको उनके एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनको क्या डिफरेंस नजर आया थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जर्नी हो, या फिर बेबी आने के बाद बेबी में उनको क्या चेंजेस आए, या फिर आप हमें खुद का भी अनुभव बता सकते हो आपने, अगर ऑब्वियसली आपने किया होगा। आप, इनका भी एक बेटा है 4 साल का, तो इन्होंने खुद भी गर्भ साधना की थी इनके प्रेगनेंसी के वक्त। तो आइए जानते कि इनके क्या एक्सपीरियंसेस है और इनके साधकों के भी क्या एक्सपीरियंसेस है। पहले मैं ना मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब आरंभ हुआ ना तो मेरा मूड बिल्कुल नहीं रहता था, बहुत चिड़चिड़ी, बहुत गुस्सा आता था, बहुत टायर्ड फील करती थी अपने आप को। और हॉस्पिटल भी बहुत दूर था कि एवरी मंथ जाना पड़ता है, चेकअप होता है, बहुत चिड़चिड़ होती थी। फिर जैसे ही मैंने साधना स्टार्ट करी ना, एकदम कूल हो गया, मेरा नेचर जो था एकदम कूल हो गया, और 9 महीने इतने इजीली निकले कि कुछ पता ही नहीं चला, शांत हो गया, काम हो गए, पेशेंस आ गया। यस, पेशेंस बढ़ गया था बहुत। अच्छा, और 9 महीने इतने इजीली निकले कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे आरंभ बाहर आ गया। और साधना से ये गारंटी है कि जो 9 महीने पूरी साधना करता है ना, नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी देते हैं उसमें। अच्छा। और बेबी जब आता है तो रोते हुए नहीं आता है आपके पास, हंसते हुए आता है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, यानी मैं तो अभी स्ट्रेचर पर थी, मैंने सिर्फ देखा उसको और मेरी तो आंखें बंद हो गई। अच्छा। जैसे ही उसको देखा उसके बाद हाँ। उसके पापा दादी सब बाहर खड़े थे तो बोल रहे थे रोया नहीं, वो स्माइल दी है उसने, हमको देखा एक बार और स्माइल दी है। और बाकी भी जो मैं देखते जा रही हूँ, बड़े बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, मेरे आसपास जो भी बच्चे होते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही, कंटिन्यू एडमिट है, कुछ बार बीमार गिर रहे हैं। हाँ। तो वो आराम में नहीं हुआ मुझे, वो देखने मतलब उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी है। टचवुड अभी 4 इयर्स हो गए हैं कि मुझे उसको एडमिट नहीं करना। राइट। ऐसे तो इससे लगता है कि बहुत पॉजिटिव, और रिस्पॉन्स भी वो इतना अच्छे से देता है, बात करता है, सुनता है। ये सारा मतलब बच्चे के अंदर भी रिसेप्टिवनेस ज्यादा आती है, एक्सेप्टेंस ज्यादा है, पेशेंस वैसे तो बच्चों में होता नहीं, लेकिन फिर भी समझ लेने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है। और मेरे साधक, मैं अभी बताती हूँ, अभी एक साधक आए थे मेरे पास में, उन्होंने मुझे पहले ही बोला कि
उनको बेड रेस्ट था, फुल बेड रेस्ट था, और उनको जैसे ही पता चला ऐसी भी कुछ साधना होती है, मुझे फोन पे बोला मैं सोते सोते ही करूंगी, मेरे से उठ के बैठ के साधना नहीं होंगी करना। फिर हमने उनको ओके बोला, आप सोकर कर सकते हो। फिर जैसे ही 2 डेज उन्होंने साधना करी, और 3rd डे उन्होंने ही मुझे फोन पे बोला है कि मैं उठ के बैठ के साधना कर रही हूँ। 4 मंथ फुल बेड रेस्ट था, और 5th मंथ से वो उठ रहे, घूम रहे, फिर रहे, रूटीन लाइफ एकदम। ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अच्छा। और सब एकदम वेल सेटल हो गए ऐसे। अच्छा, तो फिर प्रियंका जी मतलब इसमें ऐसा भी कुछ है कि जिनकी प्रेगनेंसी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनके लिए एक अलग तरह की साधना होती है, और जिनमें कॉम्प्लिकेशंस है, हाँ। जैसे हम बोलते हैं मेडिकली एसोसिएटेड कंडीशन, जैसे डायबिटीज हो गया, जेस्टेशनल डायबिटीज, या किसी को हाइपरटेंशन रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, किसी का वजन बहुत ज्यादा रहता है जिसकी वजह से वो जल्दी कंसीव नहीं कर पाते, इसलिए उम्र ज्यादा रहती है जब वो कंसीव होते हैं, जिसको हम एल्डरली प्रेगनेंसीज बोलते हैं, या फिर किसी के बहुत सारे मिसकैरेजेस हो चुके हैं, या फिर IVF के बेबीज है, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में भी आपके लिए आपके पास कुछ स्पेशल साधना होती है? स्पेशल साधना होती है। ओके। अलग से उनको कार्ड्स दिए जाते हैं जो उनको अलग से करनी होती है साधना। ओके। तो नॉर्मल विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी है तो अलग साधना होती है, और बाकी लोगों के लिए अलग उनके कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से साधना देते हो आप। अच्छा, और क्या आप मुझे बता सकते हो कि मतलब ये साधना कैसे की जाती है, मतलब कैसे डिवाइड करते हो, क्या क्या होता है इसमें? साधना मतलब क्या, लेकिन लाइक मेडिटेशन होता है या फिर मंत्र रिसाइटेशन होता है, क्या होता है इसमें? इसमें मेडिटेशन होता है, जैसे अपना नॉर्मल रूटीन जो होता है, बस रूटीन ही आपको फॉलो करना है। उठने के बाद प्राणायाम करो, फिर मेडिटेशन करो, श्लोक बोलो, मंत्र बोलो, जो भी पॉजिटिव मंत्र है वो आपको दिए जाएंगे, वो आपको देख के पॉजिटिविटी के साथ में सिर्फ भगवान का नाम लेके करना है। जो भी आपके भगवान है, जो भी आपके गुरु है, उनको दिल से याद करके आपको ये मंत्र श्लोक बोलना रहता है। मतलब ये किसी रिलीजन तक सीमित नहीं है, ये सबके लिए है। सबके लिए है, यूनिवर्सल है, राइट, और स्पिरिचुअल लेवल पर है। तो आपके जो मंत्र है, वो मंत्र या वो जो कार्ड्स आप बोल रहे हो जिससे आप करवाते हो साधना, वो हर महीने के लिए या वो अलग अलग होते हैं? हाँ, ओके, वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, तो फिर आप मतलब वो पेशेंट्स को सामने बिठा के आप उनसे ये सब प्रैक्टिस करा के लेते हो? हाँ, मतलब उनको उनसे बुलवाते हो, वो प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए, उस हिसाब से आप करवा के लेते हो। ओके ओके। तो प्रियंका जी, ये सब करने के लिए कितना टाइम पेशेंट्स को देना पड़ेगा? अगर वो गर्भ साधना करना चाहता है कोई, हाँ, तो उनको रोज कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है? बहुत कम टाइम लगता है, 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। जैसे मॉर्निंग में एक बार स्टार्ट कर लो, और जैसे जैसे टाइम मिले वैसे कर सकते हो। ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 1 आवर ही करना है, 30 मिनट ही। आप जितना ज्यादा उसको टाइम दे पाओगे आपके लिए बेनिफिट है उसके। जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे कर सकते हैं। और जो वर्किंग वुमन होती है, जॉब है, बिजी शेड्यूल है, वो भी 10 मिनट में अपनी साधना कंप्लीट करा सकते हैं। 10 मिनट्स रोज दिए तो भी काफी है। ओके। जैसे हम सेशन लेते हैं तो 40-45 मिनट्स लगते हैं, पर एक बार वो सीख जाएंगे तो 10 मिनट्स में अपनी साधना कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो प्रियंका जी उन्हें ये बताया कि ये साधना क्या स्टार्ट से ही करना जरूरी है, मतलब जब हम कंसेप्शन को ट्राई करते हैं तब से करना जरूरी है, या किसी को बीच में पता चले तो वो तब से भी ज्वाइन कर सकते हैं? बीच में पता चले तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर मेन जरूरी ये होता है कि प्री कंसीव के टाइम से साधना होती है। जैसे न्यू मैरिड कपल है, उन्होंने स्टार्ट करनी चाहिए ये साधना, ताकि वो प्रिपेयर रहे। ओके। वो पहले क्विक कर सके उस मोमेंट को कि अपने गर्भ में बेबी आ चुका है। ओके। इसलिए उनको पहले सिखाया जाता है स्टार्टिंग से कि आप अलर्ट रहे। आपके जब आता है या किसी अब आपको चांस लेना है तो आपको अपने गर्भ में किसी भगवान को इनवाइट करना है। पहले उनको इनविटेशन दे के बुलाओ आपके इसमें, तो वो बहुत अच्छी से रहेगा। अच्छा। और बाद में भी पता चले तो ऐसे बोलते हैं जब जागो तब सवेरा।
राइट। तो वो ऐसे अगर वो 7th मंथ में भी स्टार्ट करे तो उनको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। अच्छा, मतलब उतना लेट भी कर सकते हैं यस स्टार्ट। यस। अच्छा, अभी तो ऐसे 9th मंथ में भी कोई जब पता चलता है तब स्टार्ट करते हैं, पर उनको 1 महीने में रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, वो हैप्पी होते हैं, उनका बेबी हैप्पी होता है, बस वही चीज़ मतलब है। अगर किसी की प्रेगनेंसी स्मूथ होती है लेकिन अचानक से 7वें 6ठे महीने में जैसे डायबिटीज पता चलती है, या क्योंकि हम टेस्ट उसी टाइम पे करवाते हैं 24 हफ्ते के बाद वगैरह, या फिर किसी पेशेंट्स में 7th 8th मंथ में सूजन आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये स्टार्ट होता है, तो वो उस टाइम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस। अच्छा, तो ये अच्छी बात है। यस। ओके प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। हमें आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे मिली, एंड द गुड न्यूज इज वी आर कोलैबोरेटिंग विथ हर and we are also starting this spiritual practices in our programs. So for more details you can connect on the numbers and the email IDs given in the description box. It was nice talking with her. Thank you so much. आप यहाँ पे आए हमारे लिए आपने टाइम निकाला। Okay, so let's meet in next episode. Till then, stay happy, stay blessed. Thank you.